नमस्कार, मैं ममता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बनाई है बिहार में और वो उसके प्रचार-प्रसार में जो है काफ़ी लगे हुए हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर हमलावर जो है वो नज़र आए हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। यानी कि एक तरह से जो है सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमला बोला है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और सभी दलों की ओर से पब्लिक रैलियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय जो दौरे पर थे और उन्होंने काफी धमाल मचाया। उन्होंने गोपालगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और अब आगामी 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार जाएंगे और इस दौरे में पीएम मोदी चुनाव का बिगुल जो है फूंक सकते हैं और इसे लेकर राजनीति में जो गर्माहट देखने को मिल रही है। अब इन सारी चीजों के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करने पर है और बिहार भी जाकर जो है वो अपना भाषण देंगे। अब इन सारी चीजों से पहले जो है वो प्रशांत किशोर जो है भूमिका बनाने लगे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव मैनेजमेंट का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का देख चुके हैं। अब ऐसे में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बारीकियों के बारे में अच्छा ज्ञान है। अब इन सारी चीज़ों के चलते उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली क्या है, वो किस तरह की रणनीति को अपनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और जिनका प्रभाव भी होता है, वो कहीं न कहीं अब कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो प्रभाव बिहार में जो कम हो। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अब उन्होंने सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। तो प्रशांत किशोर ने जो है वो क्यों बोला है हमला, इसके बारे में बात करें तो जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के दौरे से पहले उन पर जो है जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने ये चेताया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो आपको अभी भी जो है बिहार का जो बच्चा-बच्चा है, उसको जो है वो गुजरात में जाके मज़दूरी जो है करनी पड़ सकती है। यानी कहीं न कहीं उन्होंने आगाह किया कि अगर आप बिहार का विकास देखना चाहते हैं, तो बिहार के लोगों को वोट दें। अन्यथा जो है वो आपका जो है वो वोट लेकर बिहार को तो विकसित नहीं करेंगे, परंतु गुजरात के गाँव-गाँव में जो फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जनता जनार्दन से पूछा कि अगर वोट आपका है तो फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए? प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि इस बार उन्हें जो है वो नेता का चेहरा देखकर वोट जो है वो नहीं करना चाहिए और इस बार बिहार के लोगों को अपने बच्चों के लिए जो है वोट करना चाहिए। कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर जो है उन्होंने बिहार के लोगों को जो संदेश देने की कोशिश की है। शिक्षा एक बड़ी जो है वो समस्या है और बिहार के जो लोग हैं वो शिक्षा में बहुत भी जो है कहा जा सकता है काफ़ी जो है वो भरोसा भी करते हैं और उनकी जो है रुचि भी रहती है। आपने देखा होगा बिहार के लोग ज़्यादातर जो है वो दिल्ली आते हैं शिक्षा के लिए। तो कहीं न कहीं वो शिक्षा को जो है एक बड़ा इश्यू जो है इस चुनाव के दौरान बनाना चाहते हैं। रोजगार और शिक्षा के लिए जो है वोट करें, ऐसा कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार जाति धर्म के आधार पर वोट जो है वो नहीं देना है। इस बार बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए जो वोट दीजिए। इस बार लालू, नीतीश और मोदी नहीं बल्कि जनता का राज जो है वो लाना चाहिए। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो है वो कई सालों से वोट जो है वो देते आ रहे हैं और अभी तक फ्री अनाज, बिजली, सड़क और हिंदू-मुसलमान के नाम पर जो है मतदान करते आ रहे हैं। इसी वजह से बिहार जो है वो दिनों-दिन गर्त में जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का जो है वो डर दिखाकर वोट जो है वो लिया जाता है। इस बार अपने बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए वोट कीजिए। कहीं न कहीं उन्होंने इन सारी चीज़ों पे जो है वो भरोसा जताने की कोशिश की कि अगर उनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो लोगों को रोज़गार और शिक्षा जो है बेहतर तरीके से जो है उनको दी जाएगी। यानी कि रोज़गार के मुद्दे पर भी जो है वो काम किया जाएगा, लोगों को रोज़गार दिलाने का भी काम किया जाएगा और शिक्षा की जो है बेहतर सुविधाएँ भी दी जाएँगी। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो प्रशांत किशोर ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। कहीं न कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को जो है वो कम करने की कोशिश की है, ये कहकर कि देश का पूरा पैसा जो है वो गुजरात में गाँव-गाँव में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी देश का विकास जो है उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को लेकर
आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि बिहार का जो है वो बिहार की जनता है जो इन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा करके प्रशांत किशोर को जो है मौका देना चाहेगी? या आपको लगता है क्योंकि प्रशांत किशोर जो है लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का और चुनावी प्रणाली यानी रणनीति बनाने का जो है वो काम करते आए हैं, एक बड़े रणनीतिकार हैं, तो उनको जो है पता है कि किस तरह जो है वो किस तरह की जो है बात करनी चाहिए, कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर सकते हैं। अब उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो हमलावर जो है वो नज़र आए हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में जो है उतना प्रचार और उतना जो है वो जनसंपर्क कर लिया है कि बिहार की जनता उनकी बात पर भरोसा करेगी? या आपको लगता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतना बड़ा जो है वो चेहरा है कि उनके आगे जो है प्रशांत किशोर जो है फीके पड़ जाएँगे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जाता है, नरेंद्र मोदी जो है एक बड़ी शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी की जिसके नाम पर जो है लोग वोट करते हैं। क्या प्रशांत किशोर जो है अपने दमखम से उस वोट को जो है कम करने का काम कर पाएँगे? क्या बिहार के लोग जो है प्रशांत किशोर की बातों को समझ पाएँगे? क्या उन्हें मैसेज देने में जो है प्रशांत किशोर सफल होंगे? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।